बस बहुत हुआ भाई। क्यों तुम लोगों की लाइफ खराब कर रहे हो अपनी बैड ऑर्डर से? और क्यों तुम वो अट्रैक्टिव मेल जो क्लीन लुक्स के साथ साथ एक डिसिप्लिन्ड आदमी होता है वो चीज अचीव ही नहीं कर पा रहे हो? ओके, सॉरी फॉर बीइंग रूड, बट मेरा यहाँ इस चैनल पर एक सिंपल सा काम है, आप लोगों को थोड़ी सी एनहांसमेंट देना इन योर लाइफस्टाइल, ग्रूमिंग एंड फैशन, जो अगर मैं अपनी बात करूँ तो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के बाद मैंने खुद गेन करी है। आज हम देखेंगे कैसे हम पूरा दिन फ्रेश फील कर सकते हैं, फ्रेग्रेंस कैसे लॉन्ग लास्टिंग बनानी है सो दैट हमें पूरा दिन अच्छा फील हो, हमें पूरा दिन लिथार्जिक या आलसी ना लगे, जिंदगी में हमारे बड़े बड़े गोल्स हैं और अपनी हाइजीन को कॉम्प्रोमाइज ना करके उनको अचीव कर सके। Hello, Gurus. It's me Lakshay once again, your oldest men's fashion and lifestyle creator. So, without wasting any time, let's get started. सबसे पहला स्टेप आता है वेयर ब्रीदेबल क्लोथिंग। अब आपने सुना होगा, चाहे हमारे पूर्वजों की बात करूं, हमारे मम्मी पापा, ग्रैंडफादर की बात करूं, ग्रैंड मॉम की बात करूं, वो हमेशा बोलती है कि ऐसे फैब्रिक पहनो यार, क्या मोटे मोटे कपड़े पहन रखे हैं, तुम ऐसा फैब्रिक पहनो जो तुम्हें, जिसमें तुम्हें फील आए कि गर्मियों में कुछ वो एक्चुअली में काम कर रहा है। एंशिएंट इजिप्ट के टाइम से, जब तुमने भाई जूलियस सीजर की कोई ना कोई सीरीज देखी होगी या कोई भी जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स में भी तुमने देखा होगा, तो वो जिस तरीके के कपड़े पहनते थे ना, वो क्रॉप से निकालते थे कपड़ों को। कॉटन उसमें एक प्रोमिनेंट पार्ट था, लेकिन वो एक ऐसा फैब्रिक यूज करते थे जिसमें पोर्स होते थे, तो जब भी हवा चलती थी, चाहे गर्मी हो, चाहे गर्म हवा हो, चाहे बिल्कुल कड़क धूप हो, वो उसके अंदर से उनको अच्छा फील करवाती थी। तो आपको ऐसे फैब्रिक्स ढूंढने पड़ेंगे जो आपकी बॉडी को सूट करें और साथ ही साथ उसको ऑल डे लॉन्ग अच्छा रखे। बैक्टीरिया बिल्डअप एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होती है। आपको जो बैड ऑर्डर आती है ना, वो बैक्टीरिया की वजह से ही आती है। जो पसीना है उसको आपने सही टाइम पर ट्रीट नहीं किया, या बाकी चीजें भी जब बिल्डअप होती है तो वो बहुत ही बुरी चीज कर देती है। इसके लिए आप यही चीज कर सकते हो कि गो फॉर गुड क्वालिटी क्लोथिंग। सबसे पहले तो भाई पॉलिएस्टर पहनना आपको बंद करना पड़ेगा। समर्स में एक ऐसा मटेरियल जो आपको तंग तो करेगा ही करेगा, लेकिन आपकी जो बैक्टीरिया बिल्डअप है वो एक गंदी सी ऑर्डर आपके अंदर भाई छोड़ के रहेगा और वो इंटैक्ट रखेगा पूरे दिन। आप इन 3 फैब्रिक्स की तरफ जाना जो कि लगता है मुझे बेस्ट होने वाले समर्स के लिए। सबसे पहला है कॉटन। कॉटन एक हद तक बैक्टीरिया को अब्सॉर्ब कर लेता है और इतनी ज्यादा ऑर्डर नहीं आती है उसमें, लेकिन दिक्कत उसमें है कि वो पैचेस जो होते हैं ना, वो उसमें दिखते हैं बहुत ज्यादा। सेकंड होता है लिनन। यही वो फैब्रिक है जो इजिप्शियंस अपने टाइम में यूज करते थे, जिसके थ्रू ना ऐसे एकदम हवा पास होती रहती थी और उनको फील ही नहीं होता था कि कुछ पसीने जैसी चीज भी होती है भाई दुनिया में। एंड थर्ड होता है जो आजकल सबसे ज्यादा फेमस है, वो है ड्राई फिट। गो फॉर दीज काइंड ऑफ फिट्स एंड यू विल नॉट रिग्रेट इट एट ऑल। सेकंड पॉइंट इज गोइंग फॉर अ गुड फ्रेग्रेंस। यार ऑनेस्टली आई एम नॉट समवन हु रिमेंबर्स टू कैरी अ परफ्यूम जब भी मैं बाहर जाता हूँ। एक बार मैं घर से बाहर निकल गया ना, बस दैट्स इट, व्हिच इज एग्जैक्टली व्हाई आई नीड अ परफ्यूम दैट एक्चुअली लास्ट्स। बिकॉज मेरे जो शूट्स है ना, वो मोस्टली सेकंड हाफ में होते हैं एंड तब तक मोस्टली जितने परफ्यूम्स होते हैं ना, वो गिव अप कर देते हैं। आफ्टर सम रिसर्च आई ट्राइड डेस्टिनी बाय द मैन कंपनी। फ्रेश एक्वाटिक वाइब, सुपर लाइट, एंड इट actually lasts. And this one is the Man Company's Hope. This is for my go-to work. It's got that musky but clean kind of fragrance. Like you are not trying too hard, but still you smell sorted. Also ये जो दोनों fragrance है ना, अच्छे से spread होती है without being too loud. लोग notice तो करते हैं, but I'm sure no one is getting a headache. और सबसे बढ़िया बात है कि इस पे अभी 50% ऑफ भी चल रहा है। 999 रुपीज का आपको सिर्फ 500 में मिल जाएगा। I've left the links in the description. जब भी भाई तुम्हें अगली बार कोई कॉम्प्लीमेंट करे, why are you smelling so nice this evening, भाई को जरा याद कर लेना। Team Destiny और Team Hope, try both and then decide. Third thing to actually smell fresh all day long is a really underrated product and लड़के तो ज्यादातर भाई ये यूज भी नहीं करते। And I'm talking about scented wet vibes. देखो तुम यार कोई नॉर्मल जॉब पे जा रहे हो, चाहे तुम बाइक पे ट्रैवल कर रहे हो, चाहे तुम कार में ट्रैवल कर रहे हो, या लेट्स से तुम मेट्रो में ही कहीं जा रहे हो, तो वो जो डेली कम्यूट होता है या फिर वर्कआउट्स के बाद तुम्हें जरूरत पड़ती है, एक पैकेट तुम्हारे पास सेंटेड वाइब्स का जरूर होना चाहिए। ये इसलिए क्योंकि जो नॉर्मल वाइब होगी वो आपके फेस से डर्ट, पोल्यूशन ये सब तो हटा देगी कुछ एक्सटेंट तक, लेकिन अगर आप एक ड्राई क्लॉथ उसकी जगह यूज करते हो तो उसमें बैक्टीरिया बिल्डअप बहुत ज्यादा होता रहता है। और अगर आप उसको हर रोज चेंज नहीं कर रहे हो या आपके पास भाई ऐसे बहुत सारे टॉवल्स नहीं है, तो वो एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है। वहीं जहां पर ये सेंटेड वेट वाइब्स आ जाती हैं, ये आपका काम बहुत ज्यादा आसान कर देती है। 4 जगह बताता हूँ, यहाँ पर तुम इनको यूज कर सकते हो। एंड भाई भूल जाना कि तुम उसके बाद गंदा स्मेल करने वाले हो, गंदा बोलूं या फिर नॉट सो फ्रेश स्मेल करने वाले हो, ऐसा नहीं होने वाला। सबसे पहले आपकी नेक, आपको अपने बैक के नेक पे और फ्रंट नेक पे इसको यूज करना है। सेकंड अपनी रिस्ट पे इसको यूज कर सकते हो, बिहाइंड द ईयर यूज कर सकते हो, एंड सबसे इंपॉर्टेंट अपने फेस पर इसको यूज कर सकते हो। दिस विल नॉट ओनली मेक यू लुक फ्रेश, एट द सेम टाइम आपको वो जो फील होती है ना एकदम कूलनेस की इस गर्मी में, वो आने वाली है। फोर्थ स्टेप टू स्मेल एंड बी फ्रेश ऑल डे लॉन्ग इज मेंटेनिंग अ गुड हाइजीन। देखो मैं समझ रहा हूँ कि समराइज करके एक चीज बन गई है। चौथा जो पॉइंट है, इसमें सारे पॉइंट्स आपके आ सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बेसिक हाइजीन टिप्स मैं आपको इसी वाले पॉइंट में बता देता हूँ जो आपको पूरे लाइफ लॉन्ग हेल्प करने वाली है। फर्स्ट इज टेकिंग अ गुड शावर एवरी डे। समर्स में आप इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। सेकंड इज ट्रिमिंग योर आर्मपिट हेयर, क्योंकि यहाँ पर जब बैक्टीरिया बिल्डअप होता है वो बहुत टाइम तक स्टे लेता है, उसकी वजह से आपको ऑर्डर आने वाली है जो आपका भाई दिमाग खराब कर देगी और आपके साथ वालों को। एंड लास्टली गुड हाइजीन मेंटेन करने के लिए एक बॉडी स्क्रब आपको भाई यूज करना चाहिए। हफ्ते में 2 बार भी कर लो, तब भी आप बिल्कुल बढ़िया होने वाले हो। एक्सफोलिएट कर देगा आपकी स्किन को फ्रॉम विद इन, एंड जितने भी
डेड स्किन सेल्स है या फिर बैक्टीरिया है वो आराम से हट जाएंगे। कुछ चीजें आप ना रिप्लेस कर सकते हो, जैसे कि अगर आप एक नॉर्मल सोप यूज करते हो नहाने के लिए तो एक एंटी बैक्टीरियल वॉश की तरफ चले जाओ जो कि बॉडी वॉश हो। अंडर आर्म हेयर अगर आप ट्रिम कर चुके हो तो अगर आपको लग रहा है फिर भी स्मेल आ रही है देन यू शुड यूज अ रोल ऑन जो कि एंटी पर्स्पिरेंट हो और काफी आपके अच्छी तरीके से हेल्प कर दे, वो और ज्यादा लॉन्ग लास्ट करेगी। क्योंकि भाई अगर आप एक बदबू वाले शरीर पे उस चीज को लगा रहे हो तो वो ऑब्वियसली एक दूसरे को काट देंगे। लास्ट थिंग टू स्मेल फ्रेश जो मेरे हिसाब से भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इफ यू आर शावरिंग यू शुड ऑलवेज ड्राई योरसेल्फ अप प्रॉपरली। कुछ लोगों मैंने देखा है जब भी मैं जैसे स्विमिंग पूल वगैरह में जाता हूँ तो वो क्या करते हैं कि अपनी जो पीठ होती है उसको छोड़ देते हैं, जो बाकी का एरिया उनको कन्वीनियंट लगता है उसको ड्राई करके भाई अपने कपड़े पहन लेते हैं। इससे क्या होता है कि जो मॉइस्चर होता है ना उसमें बैक्टीरिया बिल्डअप आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो आपकी बैड ओडर है ना उसके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आप कभी भी ना एक एक्सपेरिमेंट करना, एक गीला कपड़ा लेकर ना उसको बिल्कुल ऐसे बिल्कुल निचोड़ के पानी उसका बाथरूम में रख देना और 3 दिन तक उसको फिर छूना भी मत, और 3 दिन बाद उसको आप स्मेल करना, क्योंकि उसमें भाई बहुत ज्यादा गंदी बैड स्मेल आती है। एंड अगर हाँ आप वैसा स्मेल करना चाहते हो तो अगर आपका वो स्टाइल है आपकी फ्रेग्रेंस है सिग्नेचर तो आप वैसा कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से यू शुड ऑलवेज ड्राई योरसेल्फ अप आफ्टर शावरिंग या फिर अगर आप स्विमिंग पूल सेशंस में भी जा रहे हो तो ये थी आज की वीडियो। आई होप अपनी आप हाइजीन को सीरियसली लोगे एंड अपनी ग्रूमिंग को ऑन टॉप लेके जाओगे विद ऑल दीज पॉइंटर्स। मुझे बताओ कि और आप कौन से टॉपिक्स पे देखना चाहते हो अपने, और कुछ पर्सनल चीजें हो या फिर आपको लग रहा हो कि मैं इस चीज में अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ या मेरे बालों का स्टाइल अच्छा नहीं है, मेरे बालों में डैंड्रफ ज्यादा है, सब मुझे कमेंट्स में बताना, उसके ऊपर और वीडियोस हम लेके आएंगे। यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल राइट हियर एंड मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल द नेक्स्ट टाइम स्टे सेक्सी, स्टे स्टाइलिश, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।